एक लड़की ने अपनी आंखों से देखा कि दासी ने उसकी पानी में कुछ मिलाया था, लेकिन उसने न तो हंगामा किया न ही किसी को बताया, बल्कि उसी के सामने वह पूरा पानी पी गई, क्योंकि वह जानती थी कि यह सब एक चाल है जिसे घर की दोनों पत्नियों ने उसकी इज्जत मिटाने के लिए रचा है। जैसे ही उसने पानी पी लिया, दासी के चेहरे पर जीत की मुस्कान फैल गई। लड़की ने भी बहादुरी से नाटक करना शुरू कर दिया कि नशे का असर हो रहा है और वह बेहोश होने वाली। दासी उसे सहारा देकर एक कमरे में ले गई। वहां जाकर जब उसे यकीन हो गया कि लड़की बेहोश है, वह खुश होकर बाहर निकल गई, लेकिन उसके जाते ही लड़की ने अपनी आंखें खोल दी। वह पूरी तरह होश में थी। उसने देखा कि दासी ने एक संदिग्ध आदमी को कुछ चीज दी और कुछ बातें कहकर उसे कमरे से रवाना कर दी। लड़की ने यह सब चुपचाप देख लिया। उसके बाद लड़की ने खुद को उस आदमी की तरह तैयार किया और उसी भेष में दूसरी पत्नी के कमरे में घुसी। वहां उसने उसे बेहोश किया और उसी कमरे में ले जाकर बिस्तर पर सुला दी जहां पहले खुद लेटी थी। लड़की ने यह भी ध्यान रखा कि यह सब घर के नौकरों की नजर में आए ताकि उनकी चाल उन्हीं पर पलट सके। जब वही आदमी आया जिसे उन्होंने लड़की को बदनाम करने के लिए भेजा था, वह सीधा उसी कमरे में गया और फंस गया। लड़की यह सब इसलिए कर पा रही थी क्योंकि बचपन में ही उसने अपनी माँ को इन दोनों पत्नियों की साजिश का शिकार बनते देखा था। उसकी माँ, जो परिवार की सबसे प्यारी पत्नी थी, को दो पत्नियों ने जलन में मरवा दिया था। उन्होंने उसे थकाकर जान ले ली और फिर यह दिखाने की कोशिश की कि उसने आत्महत्या की, लेकिन उस वक्त अलमारी में छुपी छोटी सी बच्ची ने यह सब देख लिया था। वह लड़की उसी दिन से बदले की आग में जी रही थी। सालों बाद जब बड़ी पत्नी ने अपनी बेटी की जगह इस लड़की को जनरल के घर शादी के लिए बुलवाया, तब वह मौका आ गया। उसे लेने आई थी वही तो बूढ़ी आया जिन्होंने उसकी माँ को मरवाया था। गांव से आते समय लड़की ने उन्हें देखकर कहा, आप दोनों अब भी वैसे ही मजबूत लगती हैं, मगर अंदर ही अंदर वह जानती थी कि ये दोनों भी उसकी दुश्मन हैं। उसने माँ की दी हुई निशानी अपने पास रखी और मन ही मन प्रतिज्ञा की, अब उसका बदला शुरू हो गया। घर पहुंचते ही उसने दोनों पत्नियों से मुलाकात की और बिल्कुल विनम्र व्यवहार किया। वह जानती थी कि दुश्मन को धोखे में रखना ही असली जीत होती है। उसे एक छोटी सी दासी दे दी गई। दरअसल एक जासूस जो उस पर नजर रखे लड़की ने मौके का फायदा उठाया। वो बोली कि वह बागीचे में घूमना चाहती है, लेकिन असल में वह आया के कमरे में गई। जानबूझकर वह वहां कुछ टटोलने लगी ताकि दासी उसे देखे और जाकर शिकायत करे, और ऐसा ही हुआ। दासी ने जाकर रात कर दी। उधर लड़की ने मौका देखकर अपनी माँ की दी हुई जायदाद वाली निशानी उस कमरे में छिपा दी। अगले दिन जब खाने के समय सब इकट्ठा हुए तो एक पत्नी ने घर के मुखिया से शिकायत की कि लड़की चोरी करती है। मुखिया को गुस्सा आया और पूछा, क्या ये सच है? लड़की ने आंखों में आंसू भरकर कहा, वो मेरी माँ की दी हुई चीज है, मुझे बस वो चाहिए थी जो मेरा था। दासी पर शक हुआ और तलाशी लेने पर वही चीज उनके कमरे से मिल गई। एक आया ने तुरंत दूसरे पर इल्जाम डाल दिया और झगड़ा इतना बढ़ा कि एक की पिटाई हो गई और वह वहीं मर गई। लेकिन लड़की का बदला अधूरा था। उसने आधी रात को भेष बदलकर उस आया को डराने के लिए अपनी माँ की आत्मा बनकर उसके कमरे की खिड़की पर दस्तक दी। डर के मारे आया बेहोश हो गई। अब पूरा घर दहशत में था। सब यही सोच रहे थे कि आत्मा का साया है। इस मौके का फायदा उठाकर दोनों पत्नियों ने फिर से लड़की को फंसाने के लिए उसकी चाय में नशा मिलवाया, पर लड़की को पहले से पता था। इस बार उसने पहले ही दूसरी पत्नी को बेहोश कर दिया और कमरे में सुला दिया ताकि उनके खुद के षड्यंत्र का शिकार वही बने। जैसे ही गुप्तचर दासी ने जाकर कहा कि कोई आदमी लड़की के कमरे में गया है, घर में हंगामा मच गया। घर का मुखिया खुद मेहमानों के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए कमरे की तरफ गया। अंदर जो नजारा था उसने सबको चौंका दी। दूसरी पत्नी ही वहां पाई गई और लड़की पूरी तरह सुरक्षित। इस तरह लड़की ने चाल को पलटते हुए न केवल अपनी इज्जत बचाई, बल्कि अपने बदले की एक और कड़ी पूरी की।